गांव का नाम था भजनपुर। ये गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और संयुक्त परिवारों की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव में हर परिवार की अपनी एक अनूठी कहानी थी, लेकिन चौधरी परिवार की हवेली सबसे चर्चित थी। इस परिवार में हर रिश्ते के बीच प्यार और हंसी मजाक की गर्माहट थी। हालांकि इस परिवार की एक और खासियत थी, इसकी थरकी परंपरा। परिवार के पुरुष अक्सर अपनी हंसी मजाक और थोड़ा छेड़ने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इस मजाकिया माहौल में अक्सर नई बहू को इसका सामना करना पड़ता था। चौधरी परिवार के छोटे बेटे अर्जुन की शादी हुई थी। उनकी पत्नी सुमन एक सादगी भरी, शर्मीली लड़की थी जो पहली बार अपने ससुराल आई थी। गांव की परंपरा के अनुसार नई बहू का भव्य स्वागत किया गया। सुमन को देखकर परिवार के हर सदस्य उसकी सादगी और सुंदरता की तारीफ कर रहा था, लेकिन सुमन थोड़ी असहज थी। उसने महसूस किया कि कुछ पुरुष, खासकर परिवार के बड़े बुजुर्ग, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पहली ही सुबह जब सुमन चाय लेकर कमरे में गई तो उसके ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारे हाथ की चाय तो अमृत लग रही है। सुमन ने झेपते हुए चाय का कप दिया और वहां से बाहर निकल गई। दोपहर में जब वो रसोई में काम कर रही थी तो उसके जेठ जी आए और बोले, अरे बहू, तुम्हारे हाथ की रोटियां तो जादू कर रही हैं। ये खाकर तो मैं हर रोज जवान महसूस करूंगा। सुमन ने इस पर केवल मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि घर के पुरुष उसकी हर बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे सुमन को समझ में आ गया कि परिवार के पुरुष ऐसे मजाकिया स्वभाव के हैं, लेकिन कभी कभी उनका मजाक थोड़ा ज्यादा हो जाता। एक दिन सुमन आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी उसके ससुर जी ने कहा, बहू, तुम इतनी पतली हो कि ठंड में तुम्हें रजाई में भी 2 बार ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर घर की औरतें हंसने लगीं, लेकिन सुमन शर्म से लाल हो गई। रात में जब सुमन ने अर्जुन को ये सब बताया तो वह हंसने लगा और बोला, ये सब मजाक है। हमारे घर में ऐसा ही माहौल है, तुम इसे दिल पर मत लो। सुमन ने तय किया कि वो इस मजाक का जवाब अपनी सूझबूझ और समझदारी से देगी। एक दिन जब ससुर जी ने कहा, बहू, तुम इतनी सुंदर हो कि हमारे गांव का हर आदमी तुम्हें देखता होगा। सुमन ने हंसकर जवाब दिया, ससुर जी, अगर आप मेरी तारीफ करते रहेंगे तो मैं आपको गांव का सबसे ठरकी बुजुर्ग घोषित कर दूंगी। ये सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। हालांकि कुछ मजाक ऐसे भी थे जो सुमन को असहज कर देते थे। एक बार जब सुमन शाम को चाय लेकर गई तो उसके देवर ने कहा, भाभी, तुम्हारे हाथ इतने कोमल हैं, इन्हें काम करने का कोई हक नहीं। सुमन ने गुस्से में कहा, देवर जी, अगर आपको मेरी चिंता इतनी है तो रसोई में आकर मेरी मदद करिए। उसके इस जवाब ने देवर को चुप करा दिया। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य समझ गए कि सुमन केवल सादगी पसंद नहीं है, बल्कि वो अपनी बात कहने में भी सक्षम है। सुमन ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से घर का माहौल बदल दिया। अब परिवार के पुरुष उसकी इज्जत करते थे और मजाक को एक हद तक सीमित रखते थे। सुमन ने अर्जुन से कहा, मजाक अपनी जगह है, लेकिन हर बार एक महिला को नीचा दिखाना या असहज महसूस कराना सही नहीं है। अगर आप सच में मुझे प्यार करते हैं तो अपने परिवार को ये समझाइए। अर्जुन ने अपने परिवार से बात की। उसने सभी को समझाया कि मजाक में मर्यादा रखना जरूरी है। धीरे धीरे ठरकी ससुराल का वह मजाकिया माहौल, जहां कभी असहजता थी, अब सम्मान और गर्मजोशी में बदल गया। सुमन ने अपने संयम और समझदारी से न केवल खुद को साबित किया, बल्कि पूरे घर को बदलने में कामयाबी पाई। ये कहानी यह सिखाती है कि हंसी मजाक और रिश्तों में गरिमा के बीच संतुलन होना जरूरी है। सुमन ने अपने स्वाभिमान और सूझबूझ से अपने ससुराल को बदलकर सभी का दिल जीत लिया।